महासतियों की जीवन गाथा के श्रृंखला में आज हम शुरू करने जा रहे हैं महासती प्रभावती की जीवन गाथा। वित्त भय नगर मौत के कगार पर खड़ा था। महाज्वालाएं अजगर की तरह मुंह फैलाए सबको लीलती जा रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, पर किसी को बचकर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ईंधन की तरह उस आग में सब कुछ स्वाहा होता जा रहा था। हाहाकार करते त्रस्त व्यक्तियों का घर में टिक पाना कठिन हो रहा था। शहर से बाहर बसी झोपड़ियां खाली हो रही थी। शुभंकर प्रजापति की झोपड़ी भी तो वहीं थी। घर की दहलीज को लांघ प्रजापति दंपति चौक में आ गया था। धुएं की गंध और भयंकर आग की लपटों में दम तोड़ते नगर को देख पीड़ा से उसकी आंखें पथरा गई थी। चारों ओर से एक साथ जलता हुआ नगर दावानल की उपमा को शतशः सिद्ध कर रहा था। नागिन की तरह बढ़ती हुई लपटें जीवन की रक्षात्मकता को डसने के लिए आतुर थी। कुंभकार दंपति की आशाओं का दीप बुझने को था, पर दहकती हुई अग्नि उसके घर की परिधि के करीब पहुंचे उससे पूर्व ही एक भयावह वर्तुल उठा। उसने बढ़ती हुई आग को कुछ ही क्षणों में कुचल दिया। हारे हुए निर्बल सैनिक की तरह निस्तेज हो वह दिशा बदलने लगी। अकल्पित रूप से संकट को टलते देख प्रजापति दंपति को निर्निमेष आंखों में हलचल उतरने लगी। आगत का धुंधला चित्र कुछ स्पष्ट होने लगा। घर में ठहरे हुए मुनि की स्मृति सजीव हुई। दंपति बिजली की सी फुर्ती से झोपड़ी की ओर लपका। मुनि के निश्चेष्ट निष्प्राण शरीर को देख पति पत्नी दोनों का हृदय पहले से भी अधिक क्षत विक्षत हो गया। नीलाभ शरीर को देखते ही मृत्यु का रहस्य उनसे अज्ञात नहीं रहा। अपने राजा केशी कुमार के प्रति अतिशय घृणा का ज्वालामुखी उनके हृदय से फूटने लगा। मुनि उदयन के आगमन की सूचना सुनते ही उन्होंने उन्हें स्थान न देने की एक विषैली हवा सारे नगर में फैला दी थी। संदेह के कीटाणुओं से आक्रांत राजा केशी कुमार के दिमाग में बार बार एक ही बात चक्कर लगाने लगी कि कहीं मुझे सौंपे हुए राज्य पर पुनः अपना अधिकार न जमा बैठे। अनगार उदयन नगर के घर घर द्वार द्वार पर गए, पर राजकीय निषेधाज्ञा के कारण उन्हें ठहरने के लिए कहीं कोई स्थान नहीं मिला। आखिर घूमते घूमते वे शहर की बाहरी बस्ती में पहुंचे। यहाँ भी उन्हें स्थान कहाँ था, पर मुनि गवेषणा करते रहे। इस क्रम में वे हमारे घर पहुंचे और उन्होंने स्थान की याचना की। यद्यपि निषेधाज्ञा और उसके उल्लंघन के संभावित भयंकर परिणाम से हम अपरिचित नहीं थे, तथापि हमारी मानवीय संवेदना समाप्त नहीं हुई थी। अतः राजकोप की भयंकर आग में झुलसना मंजूर करके भी हमने मुनि को ठहरने के लिए घर में स्थान दे दिया। अपनी इस असफलता को देख केशी कुमार की निर्दयता पराकाष्ठा पर पहुंच गई। उनके विवेक चक्षु बंद हो गए। मुनि हत्या का जघन्य पाप करने की स्वीकृति उनके मन ने दे दी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी की बात सोचकर वे मुनि उदयन के प्राण घात का रास्ता ढूंढने लगे। अपनी सत्ता और सिंहासन को बचाए रखने का इससे सीधा मार्ग उन्हें दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर काफी सोचने के बाद भी अपने इस चिंतन की क्रियान्विति के लिए उन्हें कोई निरापद उपाय नहीं मिल पाया। वे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे के अनुसार मुनि को खत्म भी करना चाहते थे और उससे होने वाले अपवाद से भी बचना चाहते थे।
संयोग की बात, लगातार रुक्ष, नीरस और अंतःप्रात भोजन का सेवन करने के कारण मुनि उदयन कुछ ही दिनों में रुग्ण यानी बीमार हो गए। स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्होंने राजवैद्यों की चिकित्सा का सहारा लिया। नृपति केशी को अपनी कलुषित भावनाओं को मूर्त रूप देने का वांछित अवसर मिल गया। उनके इंगित पर राजवैद्यों ने मुनि को विष मिश्रित औषध का सेवन करवाया। उसी जहर ने अपना असर दिखाया है। मुनि का श्यामल बना शरीर और उनके मुंह से निकल रहे झाग विष प्रयोग को असंदिग्ध रूप से प्रमाणित कर रहे हैं। कितने तेजस्वी हैं ये महामुनि। यह सारा प्राकृतिक उपद्रव निरपराधी मुनि की हत्या करवाने वाले क्रूर राजा केशी के भयंकर पाप का विपाक है। इस प्रकार के नृशंस शासक को दंडित करने का साहस प्रजा तो नहीं जुटा पाती, पर दैवी शक्तियां अन्याय का प्रतिकार किए बिना शांत कैसे हो सकती थे। हाँ, उन्होंने निर्घृण राजा के साथ मूक भाव से अन्याय का अनुसरण करने वाली प्रजा को भी भस्मसात कर दिया और प्रजापति दंपति ने बुझे मन से अंत्येष्टि का कार्य संपन्न किया। इस अवधि में मुनि उदयन के गृहस्थ जीवन का इतिवृत्त चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गया। महाराज उदयन का प्रताप कितना अद्भुत था। सिंधु सौवीर देश की 16 प्रांतों में उनका एक छत्र राज्य था। 10-10 मुकुटबद्ध राजा उनकी अनुशासना करते थे। महारानी प्रभावती भी बहुत पुण्यशालिनी थी। बड़ा विचित्र योग था। आयु, यौवन, रूप और कुल से दोनों एक दूसरे की शोभा बढ़ाते थे, पर संपदा के छलाछल भरे इस तालाब में भी प्रभावती निर्लिप्त कमलिनी थी। घर धन के आधिक्य से उसने कभी स्वयं को श्रेष्ठ नारी नहीं समझा। अकिंचन निर्ग्रंथ उसके आदर्श और प्रेरणा स्रोत थे। वह निरंतर इस मनोरथ से भावित रहती कि संयम पथ की पथिक बन कब अपने जीवन को सफल बनाऊं। एक बार वितभय नगर में भगवान महावीर का आगमन हुआ। महारानी पद्मावती भी प्रभु के वचनामृत का पान करने के लिए समवसरण में पहुंची। सुधा वर्षिणी वाणी को सुन उसके मन में मृत्युंजयी बनने की भावना नदी पूर की तरह बलवती हो गई। अपने आवेदन को ले वह महाराज उदयन के पास पहुंची। एक बार तो महाराज उदयन महारानी की बात सुनते ही हतप्रभ हो गए, पर पुनः जल्द ही वे प्रकृति स्थिर बन गए। महारानी की विचार दृढ़ता की था पाने के लिए उन्होंने अनेक तर्क उपस्थित किए, पर महारानी ने महाराजा के सभी तर्कों का सटीक उत्तर दे उन्हें अपने संपुट वैराग्य के प्रति पूर्ण आश्वस्त कर दिया। आश्वस्त होने के बाद उन्होंने महारानी की दीक्षा में बाधक बनना उचित नहीं समझा। उन्होंने तत्काल महारानी की प्रार्थना स्वीकार की, पर एक शर्त के साथ कि भविष्य में वह उन्हें प्रतिबुद्ध करेगी। महारानी को महाराजा की यह शर्त स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। प्रभावती की संयम यात्रा का पथ प्रशस्त हो गया। प्रवर्धमान परिणामों से बड़े उल्लास के साथ महारानी दीक्षित हुई। संयम की निरतिचार आराधना के द्वारा उसने अपने आप को भावित किया। स्वाध्याय, ध्यान और तप की त्रिपथागार में स्नात हो उसने अतीत का बहुत सारा कलुष धो डाला। अत्यंत शुभ परिणामों में शरीर त्याग कर वह महर्दिक देव बनी। अवधि ज्ञान के द्वारा उसने अपने पूर्व जन्म का साक्षात्कार किया। अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसे महाराज उदयन को प्रतिबुद्ध करने का स्मरण हुआ। उदयन तापसों के अनन्य भक्त थे। निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति उनकी कोई अभिरुचि नहीं थी, पर सर्वधर्म सद्भाव की कोमल भावनाओं से उत्प्रेरित हो उन्होंने महारानी की आस्था को परिवर्तित करने का प्रयत्न कभी नहीं किया था, परंतु महारानी की भावना का सम्मान करते हुए उसे
निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधिका बना उत्कृष्ट उदारता का परिचय दिया था। इस उदारता के प्रत्युपकार में महर्दिक देव ने उन्हें सच्चे निर्ग्रंथ धर्म का तत्व आत्मसात करवाने का निश्चय किया। एक बार महाराज उदयन वन विहार के लिए निकले। थोड़े से पदाती और अंगरक्षक उनके साथ थे। जंगल में स्वच्छंद विचरते हाथियों की चिंगाड़ सुन राजा का हाथी उन्मत्त हो गया। महावत के अंकुश से अनियंत्रित बना हुआ वह उत्पथ पर चला गया। महाराज ने जिस तिस तरह एक वृक्ष की मजबूत शाख को पकड़कर अपनी जान बचाई। उस भयंकर जंगल में किसी मानव आकृति का दर्शन कल्पनातीत बात थी, पर न जाने कहां से घूमता हुआ एक ब्राह्मण उसी समय वहां चला आया। राजा ने उसका अभिवादन किया। आशीर्वाद की गठरी खोलते हुए ब्राह्मण देवता ने एक सुंदर और सुरभित फल राजा की हथेली पर रख दिया। ब्राह्मण के इस अनुग्रह को देख थके मांदे महाराज गदगद हो गए। अमृतोपम फल को चखते ही उनकी उद्गम स्थली का साक्षात्कार करने की जिज्ञासा उनकी आंखों में ही नहीं अधरों पर भी उतर आई। यानी कि वो जानना चाहते थे कि ये फल कहां से मिला। ब्राह्मण के रूप में आए महर्दिक देव का सही तत्व समझाने का अवसर मिल गया। उस देव विटप का पता बताते हुए ब्राह्मण ने जंगल के उत्तर पूर्व में अवस्थित आश्रम की ओर इशारा किया। उदयन तेज कदमों से उस ओर चल पड़े। सुखद कल्पनाओं के झूले में झूलते हुए वे कुछ ही समय में आश्रम के परिसर में पहुंचे। राजा को देखते ही तापसों के आश्रम में एक आक्रोश भरी लहर दौड़ गई। लूटो, मारो, पकड़ो की आवाजें करते हुए बहुत सारे तापस राजा की ओर दौड़े। यकायक इस बदली स्थिति के इंद्रजाल से निकलने के लिए उदयन पूरी शक्ति के साथ दौड़ने लगे। अपने गुरुजनों के चेहरे पर दमकने वाली गंभीरता के स्थान पर क्रूरता और असंयम को देख महाराज की धार्मिक आस्था की जड़ें हिलने लगी। राजा को पकड़ने में असमर्थ तापस पुनः आश्रम की ओर लौटने लगे। आश्रम को बहुत पीछा छूटा देख उदयन कुछ सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे ठहरे। तभी सुनसान जंगल के एक कोने से कुछ स्वर लहरियां राजा के कानों से टकराई। शब्दों के संचरण से किसी मानवीय बस्ती की कल्पना करते हुए महाराज उसी दिशा में बढ़ने लगे। चलते चलते राजा के पांव एक गांव के बाहर बने आराम गृह के पास रुक गए। उन स्वर लहरियों का उद्गम स्थल यही था। आराम गृह के प्रांगण में निर्ग्रंथ मुनि प्रवचन कर रहे थे। विशाल जनसमूह पूरी शांति के साथ उनके वचनामृत बूंदों का पान कर रहा था। महाराजा का मन भी प्रवचन सुनने के लिए ललचाने लगा, पर फिर किसी इंद्रजाल में न फंस जाऊं, इस आशंका ने उनके बढ़ते हुए चरणों को रोक दिया। अतः दूर खड़े खड़े ही उन्होंने मुनि को सुना। प्राणी मात्र के अस्तित्व, सुखेच्छा, अहिंसक दृष्टिकोण का जो विवेचन मुनिश्री ने किया वह महाराज के हृदय को छू गया। उनके अंतःकरण में ज्ञान सूर्य उदित हुआ। उसके आलोक में उन्हें अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। उन्होंने अनुभव किया कि अतीत की यात्रा कोल्हू के बैल की तरह निरर्थक थी। प्रवचनोपरांत उदयन मुनिश्री के पास पहुंचे। भक्ति रस से सराबोर हो उन्होंने अपना मस्तिष्क मुनि चरणों में झुका दिया। निर्ग्रंथ धर्म स्वीकार कर उदयन ने धन्यता का अनुभव किया। महाराज नई अनुभूति के साथ अपने गंतव्य की ओर प्रस्थित हुए। आराम गृह की स्मृतियां तन की छाया की तरह बराबर उनके साथ साथ चल रही थी। अपनी आंखों को तृप्त करने के लिए उन्होंने गर्दन पीछे घुमाई, पर यह क्या? आराम गृह, विशाल जनसमूह और मुनिश्री सब पलक झपकते ही विलीन हो गए। अंतरिक्ष में एक परिचित सा स्वर गूंज रहा था। स्वामीन, यह सारा उपक्रम आपको प्रतिबुद्ध करने के लिए था। प्रतिज्ञा पूरी कर मैं निर्भर बन गई हूँ। अत्यंत
परिचित स्वर को सुनकर उदयन को यह समझते समय नहीं लगा कि यह मेरी अर्धांगिनी प्रभावती की देवात्मा है। एक बार उज्जैनी पति महाराज चंड प्रद्योत ने उदयन की स्वर्ण गुलिका दासी का अपहरण कर लिया। उदयन ने अपने संदेशवाहकों द्वारा उसे लौटा देने का संदेश भेजा, पर चंड प्रद्योत इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। परिणामतः दोनों ओर की सेनाएं सज्जित हो गई। उदयन ने अपनी सेना के साथ उज्जैनी की ओर कूच किया। लंबा मार्ग और भयंकर गर्मी, जल के अभाव में अनेक सैनिक तड़फ तड़फ कर काल कवलित हो गए। निकट भविष्य में बाकी के बचे सैनिकों के लिए भी मौत का विकल्प ही शेष था। चिंतातुर उदयन को प्राण रक्षा का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। महर्दिक देव के रूप में अवस्थित प्रभावती की देवात्मा इस सारी स्थिति को से संवेदित हुई। अपने कर्तव्य से उत्प्रेरित हो उसने विशाल जलाशय की विकुर्वणा की। प्यासी आंखों में तरलता तैरने लगी। सहस्त्रों सहस्त्रों उखड़ते प्राणों को आधार मिल गया। सुसज्जित वाहिनी के साथ उदयन उज्जैनी पहुंचे। स्वल्प समय में ही उन्होंने चंड प्रद्योत को परास्त कर उन्हें बंदी बना लिया। विजयदुंदुभी बजाते हुए उदयन ने वितभय नगर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में जैन धर्म का महापर्व संवत्सरी आ गया। उसकी आराधना करने के लिए राजा ने उपवास किया। संध्या प्रतिक्रमण का समय हुआ। समस्त जीव यौवनियों से खमत खावना करने के बाद उदयन अपने बंदी राजा चंड प्रद्योत के पास पहुंचे। उदयन के मुंह से खमत खावना की बात सुन चंड प्रद्योत झुंझला गए। उन्होंने व्यंग्य के स्वर में कहा, राजन, यही है अरहत प्रवचन की क्षमा, यही है महावीर का समता दर्शन। शत्रु को बंदी बनाए भी रखना और खमत खावना का अभिनय भी करना। चंड प्रद्योत के ये शब्द उदयन के मर्म को छू गए। उन्होंने आत्मलोचन किया। अंतर प्रेरिका के रूप में प्रभावती उनकी आंखों के समक्ष उतर आई। उसके मंजुल अधरों से मैत्री का अमृत रस चू रहा था। हृदयगाही संबोधन का एक एक शब्द मुक्ताफल की तरह राजा के अवचेतन में सुशोभित हो रहा था। स्वामिन, शत्रुता से बैर की श्रृंखला अमर बेल की तरह बढ़ती है। प्रतिशोध के इस पाशे से को चलाते हुए विजयी बनकर भी आप परास्त ही हो जाएंगे। जन्म जन्म तक भव चक्र से मुक्त होने के लिए आप पराधीन हो जाएंगे। अतः अरहत प्रवचन के सार को समझते हुए आप अपराधी को क्षमादान दे। मानव जाति के इतिहास में अहिंसा और मैत्री के नए अध्याय का प्रारंभ होगा। प्रभावती की बातें उदयन के अंतःकरण में उतर गई। क्रोध का बड़वानल प्रेम के क्षीर सागर में परिवर्तित हो गया। द्वेष और प्रतिशोध का विषकुंभ अमृत कलश में बदल गया। विद्वेष के भाव को भुला उन्होंने चंड प्रद्योत को मुक्त कर अपना हारा हुआ राज्य उसे वापस लौटा दिया। प्रभावती की ये प्रेरणाएं उदयन के लिए दीप स्तंभ बनी। उसके आलोक में मिथ्यात्व और अव्रत की संकरी पगडंडियों को पार कर उन्होंने संयम के राजमार्ग पर प्रस्थान किया। सिद्धि की यात्रा तक प्रभावती उदयन के लिए एक पथ दर्शिका बनी रही।